जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 168 पर दोहा नंबर है 35। राम राम जय राम हरे, 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 राम 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 जय राम हरे, 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 राम राम जय राम हरे। शक्ति धाम भगवान है, भक्ति शक्ति के काज, आराधे भगवान को भक्ति रूप सजसाज। शक्ति भक्ति के धर्म में राई रति ना भेद, पथ भूला भोला भक्त करे भेदमय खेद। शक्ति सेवा कर्म में विकसे सहज पार, भक्ति भावना प्रेम में अपना ले अवतार। कर्म योग शुभ शक्ति लख कुटिल पाप संहार, भक्ति श्रद्धा प्रार्थना जप पूजा से प्यार। भक्ति शक्ति जग दो मिल कुंडलनी के संग, योग सिद्ध हो संत का बढ़ती जाए उमंग। दया दयामय देव की देव देव्य सुयोग, लखो उसके धाम की भगे भारी दुर्भोग। दया दयामय देव की देवे दिव्य सुयोग, लखो उसके धाम की भगे भारी दुर्भोग। राम राम जय राम हरे, 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 राम राम जय राम हरे। महाराज यहाँ से आरंभ किया है, शक्ति धाम भगवान है, राइट। तो शक्ति है जो हम कहते हैं हमें ऊर्जा मिलती है, हमें बल मिलता है, वो भगवान है। भक्त शक्ति के काज, आराधे भगवान को भक्ति रूप सजसाज, राइट। एक ही चीज है कि शक्ति धाम जो है वो भगवान ही है, और फिर भक्त शक्ति के काज, हाँ, उसके कारण भगवान को आराधता है और भक्ति रूप में सजसाज, भक्ति के सारे साज श्रृंगार करके। शक्ति भक्ति के धर्म में राई रत्ती ना भेद, भक्ति धर्म में शक्ति और परमेश्वर का कोई भेद नहीं है। हाँ, वो जो माँ है वही राम है, जो राम है वही माँ है, ये भेद नहीं है, उनमें कोई भी भेद नहीं है, राइट। फिर पथ भूला भोला भक्त करे भेदमय खेद। तो जो पथ भूले होते हैं और उन्हें समझ नहीं होती वे फिर भेदभाव कर देते हैं, लेकिन वहां पे कोई भेदभाव नहीं है। हम राम से ही बल मांगते हैं, राम से ही शक्ति जब मांगते हैं
तो वो जो शक्ति राम ही है, वो परमेश्वर ही है। इसमें भेदभाव नहीं करना शक्ति और कि हम माता की पूजा कर सकते हैं, माता के भजन गा सकते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आप राम को आराध रहे हैं, परमेश्वर को आराध रहे हैं, और उनकी शक्ति को आराधना राम को आराधना है। लेकिन भेद आ जाते हैं मंत्रों में। अगर मंत्रों में भेद, आप मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं शक्ति का, तो वहां पर अब गड़बड़ हो गई कि आपने भेदभाव, आपने भेद कर दिया और अपने मंत्र को छोड़कर, जो कि गुरु मंत्र है, दूसरा मंत्र करने लग गए शक्ति के उपार्जन के लिए। जो परमेश्वर राम नाम है वे सर्वशक्तिमान है, सभी शक्तियों के देव हैं, सभी शक्तियों के अधिष्ठात्री देव हैं, राइट। जब हम राम को भजते हैं, उनकी शक्ति को भी प्रणाम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से सब कुछ तो चल रहा है। लेकिन हमारा मंत्र राम है, ये हमें भूलना नहीं है, ये नहीं हम भूल सकते। हमारे मंत्र राम है और हम उनकी हर स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं, शक्ति स्वरूप को, प्रेम स्वरूप को, निरासक्त रूप को, विरक्त रूप को, हर रूप, कंपैशनेट, हर चीज को हम प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो राम के स्वरूप है। फिर शक्ति सुसेवा कर्म में विकसित है उपकार, भक्ति भावना प्रेम में अपना ले अवतार। जो सेवा कर्म में जो शक्ति लगती, बल लगता है नहीं, बल सेवा के लिए बल लगता है। किसी के लिए प्रार्थना भी करनी हो तब भी बैठ के निर्लेप ढंग से जब हम करते हैं दूसरों के लिए प्रार्थना, बल लगता है। सत्संग ऑर्गेनाइज करना, अगर हम दूसरों के लिए सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे साधक लोग कहते हैं हमें महाराज ये वाला पर्टिकुलर सत्संग कह के गए और हमें मुझे दे के गए, पर अब मैं कर नहीं सकती हूँ, तो लेकिन ये वाला तो मेरे घर ही होगा, मुझे दे के गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपको दे के गए हैं, पर आपको समझना भी, ये समझ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको हमारा सत्संग दे के गए हैं, इसका मतलब क्या है? उपकार के लिए, पर उपकार के लिए, दूसरों की संगत के लिए। तो जब दूसरों के लिए ये पाठ आरंभ होता है, तो आप सुबह 4 बजे कैसे रखते हैं पाठ कि कोई कैसे कोई आएगा? ये तो अपना दरबार लगाना हुआ ना। हमारे श्री राम शरणम में कोई भी सत्संग सुबह 4 बजे नहीं स्टार्ट होता है, वो संगत के लिए होता है। तो संगत की जो संगत प्रवेश और आरंभ होता है 7 बजे होता है, कई जगह 6:30 भी होता है या 6 बजे भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द पर आप 4 बजे कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं और आपने महाराज का जो आपको प्रसाद है वो समझा नहीं है, वो समझा नहीं है। एक ही सत्संग, वो दोपहर के कोई भी समय सत्संग आरंभ होते हैं। हमारी अमृतवाणी जी साधना में 3:30 होती है। हमारा जो साधना सत्संग का शुभारंभ होता है वो 4:30 बजे होता है, पहली बैठक। लेकिन जो सुबह का होता है, तो जो भी महाराज जिसको भी कह के गए हैं, अगर मुझे भी कह के गए हैं अनुपमा श्री अमृतवाणी जी करनी है, राइट, बल्कि मुझे डायरेक्टली नहीं कह के गए, मुझे तो दूसरों को कह के गए कि इससे करवाना इससे करवाना, दूसरों को कह के गए। पर अगर हम महाराज के आदेश को नहीं समझते तो हम अपना दरबार लगाते हैं। तो महाराज ने दूसरों के लिए कहा होता है कि दूसरों को लाभ हो, कि अगर महाराज आपको कह के गए, अब आप मनमानी करते हैं कि मेरी उम्र हो गई है और मैं नहीं सत्संग कर सकती ऑर्गेनाइज, ये आपका अपना मनोमुखी है, आई कैन डू इट। तो आप पिक एंड चूज करते हैं, महाराज आपको क्या कह के गए हैं, कोई तो ले लेंगे, ये मैं ये कर सकती हूँ, महाराज मुझे ये भी कह के गए थे, मैं ये नहीं लूंगी क्योंकि मैं ये नहीं कर सकती। ये पिक एंड चूज है, ऐसे नहीं कर सकते वैसे कर सकते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी अपनी सोच होती है, एक्चुअली अपनी अपनी सोच होती है, अपनी डिसीजंस होती हैं, अपनी साधना, कितना हमें तो कई लोगों को महाराज ने बहुत कुछ दिया होता है, वो इसलिए दिया होता है कि बांटे, क्योंकि महाराज का पर्पस ही यही है कि जो बांटेगा उसको मैं देता जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसने बांटना है,
इसने अपने पास कुछ नहीं रखना, तो उसको भी मिलता जाता है। क्यों? क्योंकि उस काम ही इसीलिए देते हैं, चाहे गुण है वो भी इसलिए देते हैं चाहे ताकि वो बांट सके। राइट? महाराज ने इतने असंख्य लोगों को प्यार क्यों दिया? ताकि वो प्यार बांट सके। हाँ, अपने लिए नहीं। मेरे को महाराज ने ऐसे किया, हाँ क्या किया आपने? फिर आपने बांटा। हाँ, महाराज आपको बुद्धि, आपको आशीर्वाद दिया होता है विवेक का, पर आप यूज ही नहीं करते। आपको पता ही नहीं है कि आप पक्षपात कर रहे हैं। हाँ, आप किसी के लिए तो 4-4 घंटे स्पेंड करेंगे और किसी से बात भी नहीं करेंगे। क्यों? महाराज ने कहा है। महाराज तो कह के जाते हैं ना, काम करके जाते हैं। देखे जाते हैं सबको। राइट? तो ये हमें समझ नहीं होती। और क्यों नहीं समझ होती? क्योंकि हम गुरु आज्ञा में नहीं रहते। जब हम गुरु आज्ञा में नहीं रहते तो हमें समझ कहाँ से आएगी? समझ तो गुरु आज्ञा में से रहनी होती है। और फिर महाराज कहते हैं आपकी श्रद्धा, आपका जो आशीर्वाद है बरसने हैं, वो आपकी श्रद्धा पे बरसने हैं। कितनी आपकी श्रद्धा है, फिर उसी अनुसार आपके अंदर के पट खुलते हैं, समझ आती है चीजों की, है ना, ये चीजें आती हैं। वो गुरु के एक अक्षर अक्षर को करते हैं, वो करना बहुत जरूरी होता है। फिर महाराज कह रहे हैं कर्म योग शुभ शक्ति लक, कुटिल पाप संहार, भक्ति श्रद्धा प्रार्थना, जप पूजा से प्यार। यस, सो कर्म योग, इस शक्ति से ही कर्मयोग हम कर पाते हैं। राइट? और फिर कुटिलता, पाप के संहार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और फिर हम भक्ति में, श्रद्धा में, और ये सब चीजें, भक्ति के सारे अंग लेकर हम इनसे प्यार हो जाते हैं, सब चीजों से प्यार हो जाता है। प्यार करके फिर हम इस शक्ति को यूज करते हैं सही ढंग से। भक्ति शक्ति जगे दो मिल, कुंडलनी के संग, योग शक्ति हो संत का, बढ़ती जाए उमंग। यस यस, तो भक्ति और शक्ति दोनों, क्योंकि ये दोनों एक हैं, उसमें बढ़ती जाती, किसके साथ? कुंडलिनी के संग बढ़ती है। और फिर हम योग सिद्धि हो संत का, बढ़ती जाए उमंग बढ़ना चाहिए। देखिए, आप भजन गाते हैं, कितने सारे प्रोफेशनल हैं हमारे श्री राम शरणम में। कई प्रोफेशनल ना भी हो। प्रोफेशनल मीन्स कि आप अपने गायन से धन लेते हैं। कई लोग प्रोफेशनल ना भी हो लेकिन फिर भी क्लासिकल सिंगिंग में और बाकी ऐसी में रुचि होती है, लेकिन उसमें रस होना बहुत जरूरी है। राइट? रस होना बहुत जरूरी है, उसमें प्रेम उमड़ना बहुत जरूरी है। अब कितना भी डिफिकल्ट भजन गाएं, लेकिन अगर उसमें रस नहीं छलकता और उसमें सिर्फ टेक्निक सी है ना, सुरों के उतार चढ़ाव की, इधर दाएं बाएं की, ऊपर नीचे की, लेकिन रस नहीं है, रस नहीं है। तो रस तो भक्ति से आता है, रस तो गुरुजनों के श्री चरणों से आता है। अब महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, महाराज कहते हैं पर हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, हम भजन करते हैं, हम सत्संग में भी जाते हैं। यस, कर्मों को भी ध्यान में रखना होता है, कर्मों को बहुत सुंदर ध्यान में रखता है। गुरु की वर्ड टू वर्ड आज्ञा, गुरु के प्रति समर्पित होना होता है, क्योंकि जिसके प्रति आप समर्पित होंगे, अपने सदगुरु महाराज को पता है आपकी रियलिटी, आपके मंत्रों को भी आपकी रियलिटी पता है, या ये चीज है। तो इसलिए सदगुरु महाराज के, और फिर उस पर चलने का जो बल मिलता है वो गुरु महाराज से मिलता है, वो उन्हीं के नाम से मिलता है, उन्हीं के आशीर्वाद से मिलता है। दया दयामय देव की देवे दिव्य सुयोग, लखो उसके धाम की भगे भारी दुर्भोग। ये है तो देवे दिव्य सुयोग, दया दयामय देव की देवे दिव्य सुयोग। यस, उन्हीं की कृपा से उनसे सुयोग होता है। और लखो उसके धाम की भगे भारी दुर्भोग। यस, जो हम भोग करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। मैं अपने डिसीजंस जो महाराज लेते हैं उस पर देखती हूँ कि कैसा डिसीजन लिया। तो एक ग्रुप था जिसमें एक बच्चा तो आ जाता था समय पर,
तो दूसरा बच्चा अक्सर नहीं आता था। तो उसने कहा नहीं, मैंने कहा आपने सारे इतनी दूर पहुंच गए हैं पुस्तकों में, तो सारे ग्रुप्स आपने ऐसे ही किए हैं। तो मुझे क्वेश्चन हुआ, क्योंकि वो आता ही नहीं था बच्चा, कभी आना बड़ा ऑफ। तो कहते नहीं ना, टाइम कोई अलग होता था। मेरे को ओके या मेरे तो फिक्स टाइम होते, जो जगह मिल गई। तो मुझे एक ग्रुप खाली हुआ और मैंने उनका, उसने फिर रिक्वेस्ट की कि भाई आप ग्रुप चेंज कर दो, तो कर दिया। लेकिन जब टाइम चेंज किया, अब मैं अटक गई। अटक जाना मतलब कि सोचो, क्या सबके लिए नियम सेम रख रहे हो? तो नहीं, हम हमारा सीखना, हमारी महाराज ने हमें सिखाया है कि हम सत्संग के रूल्स जो हैं वो अपनी सहूलियत के लिए नहीं बदलते, राइट? और हम उसमें से कोई सोल्यूशन ले आएंगे, लेकिन अपने कंफर्ट के लिए भोग, जैसे यहाँ भी लिखा ना, दुर्भोग से महाराज जब ये ले रहे हैं, उसके कारण हम सत्संग के टाइमिंग्स नहीं बदलते। हाँ, संगत सारी कहे तब हम करते हैं कि भी हाँ ये वाला, जैसे हमें सत्संग आना है, जैसे जाप रखना है, राइट? तो संगत के लिए होता है जाप, एक के लिए नहीं होता जाप। एक के लिए होता है घर में करें ना, संगत के लिए जब चीज होती है तो फिर संगत देखी जाती है, चाहे आप उसमें भागीदार हो या ना हो। ऐसे भी कई बार हो जाता है। तो वहां पर फिर तो यहाँ पर महाराज ने पॉज करवाया कि तुम अगर मैंने कहा महाराज बच्चे हैं, इसलिए एडल्ट्स के लिए तो होता ही नहीं है चेंज, तो बच्चे हैं। तो महाराज ने फिर सोचने को कहा, फिर कहते फिर इवैल्यूएट करो। तो मैंने फिर इवैल्यूएट किया कि बच्चों के लिए मैं टाइम चेंज इसलिए करती हूँ क्योंकि उनकी ट्यूशन होती है, पढ़ना होता है उन्हें। पर इस बच्चे के लिए टाइम चेंज इसलिए होता है क्योंकि वो उस समय घूम रहा होता है भोग के लिए। मैंने कहा सॉरी महाराज। मैंने कहा यस, कि अगर आपने टाइम चेंज, क्यों टाइम चेंज कर रहा है? क्योंकि उस समय वो बच्चा घूम रहा होता है, घूमने का टाइम होता है। तो हफ्ते में एक बार आप उस दिन ना घूमो, राइट? उस दिन ना घूमो, ना अपने भोग के कार्य करो। आप बोलो, आपको स्टेप लेना है कि नहीं, इस समय मेरी बैठक है, ये मैं बैठक लेके ही घूमने जाऊंगी। या फिर बहुत लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं, पार्क कर लेते हैं। सीखो ऐसे, क्योंकि अगर भक्ति के लिए प्राथमिकता नहीं दे सकते तो आप कमिटमेंट में गड़बड़ रहेंगे, आपकी कमिटमेंट गड़बड़ रहेगी और आप संसार को और अपने अनुसार घुमाना चाहेंगे, राइट? सो अब मैं वापस जाऊंगी और उनका समय बदलूंगी। राइट? कि सही समय पर उनका मैं कर सकूं, ताकि हम सही समय पर बैठ सकें और जो सत्संग के हमने नियम सबके लिए रखे हैं वो सबके लिए सेम हो, राइट? क्योंकि ये गुरुजनों की आदेश से ही ऐसे नियम बने, नहीं तो हम हर दिन चेंज करते जाएं अपने टाइम। क्यों? क्योंकि गृहस्थ है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। या बहुत अच्छा, तो ये मैं करूंगी। ऑफ कोर्स महाराज ने कहा सोचो कि क्यों कर रहे हो, बच्चों के लिए भी कर रहे हो, क्योंकि बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, राइट? लेकिन वहां पे भी हमें देखना है कि बच्चों के लिए मैं करी क्यों रही हूँ, ताकि वो भोग कर सकें या फिर कोई लाभ ले सकें अपना ट्यूशन का या पढ़ाई का, ये। और ट्यूशन और पढ़ाई पिक्चर में नहीं थी। सो हम अगर मन के रूपांतरण की जो लास्ट में चर्चा आई थी कि गुरु ने हमें अपना लिया होता है, गुरु ने हमें क्षमा भी कर लिया होता है, इसके बहुत सारे हमें साइंस मिलते हैं और सबसे सुंदर साइन मिलते हैं उनकी संगति। हम उनके ग्रंथों का पाठ करना आरंभ कर देते हैं, हम उनके ग्रंथों के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं, हमारी जाप में भी वृद्धि हो जाती है हमारे। लेकिन अगर कोई पत्नी कहे कि मेरे ससुराल में कंडीशंस बहुत टाइट हैं, राइट? या कोई साधक कहे ओ मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, कोई कहे मेरा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कोई कहे हम कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसे पड़े हैं, राइट? ऐसी डिफरेंट चीजें ले आए। कोई पत्नी कहे मेरे पति मानते नहीं है, मेरी पत्नी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, सुनते नहीं है,
कोई पति कहे कि मेरे घर में मेरी सुन चलती नहीं है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियां ले लेते हैं गृहस्थ की। गुरु का हमें अपनाना, गुरु का हमें स्वीकार करना, अपनी चरण शरण में लेना, गुरु का हमारे पाप दोषों को भी क्षमा करना का मतलब ये नहीं है कि मेरे जो भोग के, संसार के भोग के कार्य हैं वो ठीक हो जाएंगे, राइट। गुरु का अपनाना, गुरु का हमें स्वीकार करना, गुरु का चरण शरण में लेने का मतलब ये नहीं है कि मेरा पति अब मेरे से अच्छे से बोल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे बोल रहे हैं, मेरा फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है, मेरी हेल्थ बेटर हो रही है, हाँ, मेरा कोर्ट कचहरी का केस सॉल्व हो गया है। नो, ये नहीं इसका मतलब। गुरु का अपनाने का मतलब ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज गुरु दे रहे हैं, और नाम जाप की, और नाम ध्यान की, और सत्संग की, ताकि जो आपने अपने ही कर्मों के कारण दुर्भाग्य लेके आए हैं वो आप सौभाग्य में परिवर्तित कर दें, राइट। एक साधिका जी अपने पिहर गई, बड़ी कृपा हुई अनुपमा जी, हम सत्संग मिला, मैंने ये भी किया, मैंने जॉब भी किया, बहुत अच्छी बात है, राइट। तो पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, कहते मैं यहाँ रहती हूँ। आप वहाँ तो श्री रामचंद्र में, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? वो बहुत दूर है, जब महाराज लेके जाएंगे तब जाऊंगी, जब महाराज की कृपा होगी तब वहां जाएंगे। नो, महाराज की ऑलरेडी कृपा है, तभी आपके शहर में श्री रामचंद्रम है। अब ये आपकी श्रद्धा, आपके ये समझ कि सत्संग जाना मेरा सौभाग्य है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप गुरु महाराज ने जो श्री रामचंद्रम दे रखा है उसको सौभाग्य में कन्वर्ट करते हैं, दुर्भाग्य में ही रहना देते हैं अपना। तो आपका सौभाग्य जागृत होता है जब आपका सत्संग की ओर आपके कदम बढ़ते हैं, आपको और सत्संग मिलते हैं, राइट। आपको धन मिलता है, वो धन आप भोग में लगाते हैं या सत्संग कार्यों में लगाते हैं या सत्संग जाने में लगाते हैं? आपको धन मिल गया है या आप कहते हैं कि हाँ प्रभु अब मुझे धन मिलेगा तो अब मैं और सत्संग कर पाऊंगा या कर पाऊंगी क्योंकि मुझे धन आया है। धन लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है। दूर जाना है, हाँ क्यों नहीं जा सकते? सौभाग्य, अपना सौभाग्य जगाने के लिए क्यों नहीं जाएंगे? अगर एक आदमी सत्संग जाता है, क्या वो अपने लिए जाता है? बिल्कुल नहीं। उसका सारा परिवार उसके साथ जाता है, चाहे परिवार मन से उसके साथ हो ना हो। लेकिन सत्संग जो होता है वो परिवार जाता है साथ या बिल्कुल जाता है। सो इसलिए ये सारे कार्य जब हम गृहस्थ में हैं ये मिलके होते हैं। तेरा कार्य नहीं होता, सबका कार्य होता है। तो वापस उस पे आते हैं कि गुरु महाराज की कृपा जो होती है, गुरु महाराज का हमें अपनाना जो होता है, उससे हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। हाँ, भक्ति में वृद्धि होती है। और ये इसका मतलब ये नहीं है हमें संसार के पति बात नहीं करता, पति का हमारे प्रारब्ध ऐसे, राइट, कि हमारे सासू माँ हमारे पीछे पड़ी रहती है, हमारे प्रारब्ध थे तो हमें बल मिलता है, राम नाम से शक्ति मिलती है कि ठीक है जैसे आए हुए अगर आप पीछे पड़ रहे हो या नहीं पीछे पड़ रहे बिल्कुल तो हम चल सकते हैं, बल मिलता है, राइट। सो ये जो संसारिक कार्य होते हैं, भौतिक कार्य होते हैं, ये हमारे अपने प्रारब्ध के होते हैं। और अगर गुरु महाराज को का एजेंडा है कि आपको इसमें से इतने वर्ष गुजरना है तो गुजरना ही है, बिल्कुल गुजरना है। लेकिन उन्होंने नहीं अपनाया, उन्होंने क्षमा नहीं किया, बिल्कुल क्षमा किया हुआ है, क्षमा किया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्षमा करने के बाद हम फिर से
अपने अपने कर्म खराब कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सो शक्ति मिलती है, गुरु महाराज हमें अपने प्रारब्धों को झेलने की शक्ति मिलती है, बल मिलता है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे संसारिक कार्य सॉल्व होने लग गए, हो भी जाते हैं, उनकी दया है, समय आया होता है, अप्रोप्रिएट समय आएगा, सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। लेकिन उस अप्रोप्रिएट समय आने के लिए हमें क्या होता है, हमें धैर्य का जो बल होता है वो गुरु महाराज देते हैं। तो इसलिए ये चीज करनी कि भाई हमें महाराज ने अपनाया नहीं है, हमें गुरु महाराज ने स्वीकारा नहीं है, ये चीज ये सही नहीं होता। हमारे सत्संग के प्रति लगन बढ़ती है, हमारे सत्संग की ओर कदम बढ़ते हैं, ये होता है गुरु महाराज का अपनाना। हम अकेले भी सत्संग के लिए चल देते हैं, ये होता है गुरु महाराज का अपनाना, राइट। कि भाई हमें शक्ति मिल रही है, हमारा विवेक जागृत हो रहा है कि नहीं, सत्संग सौभाग्य है, मुझे सत्संग के लिए जाना ही जाना है, और फिर वहां से सीख के आना है कि आज महाराज ने जो दिया है उसे संजोग के आना है, राइट। अगर आपको बताने पर भी आपको समझ नहीं आती तो यस, अपनी साधना बढ़ानी है कि महाराज जो बता रहे हैं मुझे समझ आ सके, राइट। कि अगर हम इनडिसिप्लिन हमारा सत्संग है, हम उसे डिसिप्लिन बनाएं। हम गुरु महाराज, हम सुन रहे होते हैं कि महाराज के नियमों में रहना है, हम सुन के भी आधे घंटे बाद फिर वही काम करते हैं, इनडिसिप्लिन का ही काम करते हैं। अभी सुना हमने आधे घंटे पहले कि हमने महाराज के नियमों को मानना है, सत्संग के बाद हमने बात नहीं करनी है, महाराज ने जो कृपा बरसाई है उसे संजो के जाना है। हम आधे घंटे बाद ही उसको ब्रेक कर देते हैं। इतना हमारा जो गुरु के प्रति श्रद्धा है इतनी कम है, ये बात है, राइट। सो यस, सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। बड़ी बहुत बहुत कृपा है, और हमें बहुत परमेश्वर दया करें कि हमें वे अपने अनुसार समझाएं। महाराज कहते बुद्धि का तो कुछ किया नहीं जा सकता, और जैसी बुद्धि है वैसी है। नहीं महाराज, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए सब संभव है। आप एक पत्थर को भी समझा सकते हैं, गधे को भी समझा सकते हैं, कुत्ते को भी समझा सकते हैं, हम तो फिर भी मानव है। आप कहीं से भी किसी को भी कुछ भी समझा सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। हमारी बुद्धि आपके हाथ है महाराज, इसलिए आप इस बुद्धि से बहुत कुछ करते हैं। हमारी बुद्धि हमारे हाथ नहीं है, हमारी बुद्धि के सारथी आप है महाराज, आप है हमारी बुद्धि के सारथी। अब और फिर हम यही आपसे ही मांगते हैं कि हमारे चयन आपके अनुसार ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय जय राम।